प्रभुपाद जी, आप जब आए हैं हमने एक ही चीज महसूस किया है, सेल्फलेस लव। मतलब क्या है, कई लोग कई चीज के लिए आते हैं लेकिन आप हमारे से कोई अपेक्षा नहीं कर रहे, केवल प्रेम देने के लिए आए। भगवान के कौन है, भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए आए, हमारे उद्धार करने के लिए आए केवल। तो इसीलिए वो समर्पण कुछ भी करने के लिए रेडी थे, पूरा भी। और वो भी बताते हैं वहां पर विदिन 1 ईयर उनका समर्पण देखेंगे, ये तक समझ में आया उनको, गुरु को समझने का एक ही तरीका होता है, बाय सर्विस, बाय सेवा। पहले एक साल तो किसी ने उनको मदद भी नहीं किया, विदिन अनदर 1 ईयर सब लोग इस बात पे कंफर्मिंग देयर रियलाइजेशन क्या है, गुरु को समझने का एक ही साधन है, कौन सा है, सेवा है। आप जिस तरीके से अपने गुरु को समर्पण होते हुए इधर आए हैं, उसी तरीके से वो लोग सब समर्पित हो गए। श्रील प्रभुपाद ने खुद अपना व्यास पूजा जो है ऐसा स्टार्ट किया है। तो आज हम लोगों को समझ में आ रहा है व्यास पूजा कैसे मनाने की, कैसे। तो ऐसा ही लोग श्रील प्रभुपाद जी, ये जो जितने भी 20 उनके जो शिष्य थे उनके साथ इंडिया में आए। जब वहां पर 40 सेंटर्स बाहर, इंडिया से बाहर नेतृत्व किया, उन्होंने बोला कि अभी इंडिया में करना है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर डांसिंग वाइट एलिफेंट्स का बुक यहाँ पर हम सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और हम सबके पास है। और ये जितने भी भक्त हैं श्रील प्रभुपाद के व्यास पूजा मनाने के बाद 1970 में भारत आए हैं, वही समर्पण हम सबको सिखाने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं गुरुपति समर्पण कैसे उनको शिष्य को लेके आए हैं। और हमने सुना था उस समय 2-3 बार अमृतसर के अंदर जो उनका समर्पण था, दिल्ली में जो समर्पण किया था, और उसी में कंटिन्यूशन में वहाँ पर एक प्रसंग आता है, प्रभुपाद जी और ये जो डांसिंग वाइट एलिफेंट जो शिष्य हैं इंदौर से प्रभुपाद जी के लिए निमंत्रण आया। क्या निमंत्रण आया? गीता भवन से। गीता जयंती का महोत्सव है, तो आप अपने शिष्यों के साथ आइए। तो प्रभुपाद जी पहुंच जाते हैं। 1 दिसंबर का प्रोग्राम था, 15 इंदौर में रहते प्रभुपाद जी। वहाँ पर क्या होता है, प्रभुपाद पहुंचते तो वहाँ पर जो गीता भवन है वहाँ पर पंडाल लगा हुआ, सब शिष्यों के साथ जा रहे हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं, वहाँ पर पंडाल में डायरामास के अंदर सब भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, अन्य और मानो क्या क्या है, सब देवताओं का सब लगा हुआ है एक गीता भवन में। ठीक है, तो पहुंचे वहां। तो शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी ये क्या है? अब बोले गीता भवन है, क्या है? प्रभुपाद जी बोले ये सब हॉट। फिर नेक्स्ट डे प्रवचन में सब अलग अलग स्पीकर थे। प्रभुपाद जी को लास्ट में लगा, प्रभुपाद जी को बोलने का मौका मिला लास्ट। तो प्रभुपाद जी सब जो बाकी जो स्पीकर से अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग सो कॉल्ड सूडो स्पिरिचुअल सोसाइटी से बोलते गए। और आखिरी में प्रभुपाद जी ने गीता का सारांश, गीता और भगवान कृष्ण का एक बताया, क्लियरली बताया। फिर प्रभुपाद जी बोले कीर्तन, और सब भक्तों ने कीर्तन किया। और ऊपर से स्टेज से नीचे उतरे, वहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग थे। तो उन सब कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, बहुत आनंद, तो बहुत सक्सेस हुआ। तो वापस चले गए। प्रभुपाद जी ऑर्गेनाइजर्स को बोला है, मैं लास्ट में नहीं बोलूंगा इतना, आई डोंट वांट टू लिसन। तो नेक्स्ट डे प्रॉमिस किया कि हाँ करेंगे। तो पहले आपको बोलेंगे और फर्स्ट स्पीकर। तो फिर क्या हुआ अगले दिन, सेकंड डे फिर से प्रभुपाद जी का आखिरी, फिर प्रभुपाद जी ने सेम किया, फिर कीर्तन,
तो कीर्तन अपने वो स्टेज से नहीं उतरे, ऊपर ही करें, तो वहां के जितने लोग हैं उनको खींचने लगे। वहां पर एक जने ने एक उनके श्रील प्रभुपाद के शिष्य माता का साड़ी पकड़ा खींचने के। प्रभुपाद जी ये कीर्तन करते हुए देखते हुए तुरंत नजर आ रहे, किस तरीके से वो देखते थे, अपने शिष्यों को देखभाल करते थे। तुरंत अपना जो करता उनके पास ले गए, फेइंग ऑलमोस्ट टू हिज फेस, बोले कि स्टॉप दिस। तो सब पूरा घबरा के भागे लोग। तो तीसरा दिन भी प्रभुपाद जी बोले अगर कोई और स्पीकर बोलेगा पहले मैं बोलूंगा। और तीसरा दिन प्रभुपाद जी आके बैठे, फिर कोई दूसरा स्पीकर चालू हुआ, प्रभुपाद जी और उनके शिष्य वॉकआउट और सब लोग भाग के गए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं तो आऊंगा नहीं, मेरे शिष्य आएंगे, आज वही बोलेंगे। तो शिष्यों के साथ ही प्रोग्राम किया गया। तो वहां पर इन दिनों में एक और चीज भी नजर आता है। तो प्रभुपाद जी जब बैठे थे एक दस के ऊपर, उनके शिष्य बताते हैं अपना तो अपना कार्य करते थे। तो उन्होंने यमुना माता ने कमेंट किया, प्रभुपाद जी यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर गुरु। ऐसे नहीं श्रील प्रभुपाद कुछ उनका सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ, उन्होंने क्या उत्तर दिया है, क्या उत्तर दिया, All glittering things are not gold। जो भी चमकता हुआ चीज जो है वो सोना नहीं होता है। मेरे गुरु महाराज सोना गोल्ड, आई एम आई एम। तो प्रभुपाद जी का जो कभी कभी हमें लगता है कि हाँ हमें इस टाइम पे कैसा जवाब देना। प्रभुपाद जी उसी कंपोज, उसी कॉन्शियस में रहते थे एकदम से कि हमें यू आर आल्सो ऑलवेज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज गुरु महाराज। अब श्रील प्रभुपाद नहीं कहते, सब लोग आके नाराज हुए, फिर बोले कि प्रभुपाद जी ऐसे कैसे आप लोग आप आओगे नहीं तो कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी बोले ये सब लोग बात कर रहे हैं तो क्या करना है, तो गीता भाव में ये सब चल रहा है। प्रभुपाद जी को तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर अलग अलग सेंटरा के फॉलोअर्स अलग अलग लोग आते हैं, उन सबको तो अकोमोडेट करना है। तो बोलने लगे कि भगवान कृष्ण जो है वो उनके पीछे कोई एनर्जी है। तो आप श्रील प्रभुपाद बहुत गुस्से होके वहीं पर मायावादी का खंडन किया। तो ये इंद्रों ने ऐसा है, वहां पर प्रभुपाद जी को इंस्टिगेट करने के लिए कि कई सवाल किए थे। एक सवाल क्या है, प्रभुपाद जी आप विवेकानंद और रामकृष्ण उनके बारे में क्या क्या विचार। अभी देखो क्या बोलेंगे प्रभुपाद जी, पूछ रहे पब्लिकली पूछ रहे क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये अपना पोलाइट वे में कर रहे हैं, पोलाइट वे में ये नहीं बता रहे हैं कि वो नॉट अथॉरिटी। फिर साथ में बोलते हैं ये जो अथॉरिटी पता कौन कौन है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इनको गिनाते हैं, गुरु परंपरा को गिनाते हैं प्रभुपाद। तो इससे हमें आइडिया लगता है इस तरीके से प्रभुपाद जी प्रश्नोत्तर देते हैं, समर्पित हैं। प्रभुपाद जी का एक बुक है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, उसमें आखिरी में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कई सालों से कई लोगों ने हजारों प्रश्न किए हैं, हमने अभी तक जवाब दे पाए। किसके वजह से, हमारे गुरु की वजह से। उन्होंने अपना एक ही उनका जो उत्तर जो है, हम तो जानते हैं कितना अलग अलग लोगों को अलग अलग सेम क्वेश्चन होता है तो अलग अलग तरीके से उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी का गुरु के समर्पण ऐसे चलते जाएंगे तो फिर श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के ऊपर इतना समर्पित है, तो वो हम
लोगों को एक्चुअली सीखना है। और विशेष रूप से मेरे को आज यही प्रार्थना है प्रभुपाद जी से, उन्होंने जिस तरीके से अपने शिष्यों को गुरु के ऊपर समर्पण और समर्पित भाव में सेवा में लगाया है, उसी तरीके से प्रभुपाद के साथ प्रार्थना करता हूँ कि मैं गुरु महाराज के चरणों में उनके जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का डिजायर, सिंसियरिटी एंड शक्ति मेरे को प्रदान करें, ताकि मैं भी गुरु परंपरा के साथ संबंध बना कर रखूं। श्री प्रभुपाद की